आज मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यू पार्ट 4 कराने जा रही हूँ। इससे पहले मैं पार्ट 1, 2 और 3 करा चुकी हूँ। जिसने नहीं देखा हो प्लीज जाके से देख लीजिएगा। और उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रगति कुमारी एंड वेलकम टू प्रगति गीता एजुकेशन क्लासेस प्रोग्रेस विद एजुकेशन। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको पार्ट 4 कराने जा रही हूँ, तो उसका मतलब साफ है कि इसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पहले से ही मैंने आपको करा चुकी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन, एज ए टीचर वेयर वुड यू लाइक टू टीच? एज ए टीचर आप कहाँ पढ़ाना पसंद करेंगे? इन द स्कूल ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इन विच चिल्ड्रन ऑफ रिच पीपल स्टडी। जहाँ पे रिच पीपल के बच्चे पढ़ने आते हैं आप वहाँ पढ़ाना पसंद करेंगे एज ए टीचर? जी नहीं। इन द स्कूल ऑफ योर ओवन विलेज, जहाँ पे आपका गांव है अगर वहीं पे होगा तभी आप पढ़ाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। इन द स्कूल हुज प्रिंसिपल इज योर एक्यूकेटेशन, कहने का मतलब है कि जहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो आपके ही प्रभुत्व में आपके ही बात सुने, ऐसे जगह पढ़ाना पसंद करोगे। इन एनी स्कूल, अगर मैं एक टीचर हूँ तो मैं किसी भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाने के लिए राजी होंगी, मेरे लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर इज 4th। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन केयर व्हाइल डिजाइनिंग द सिलेबस। जब हम सिलेबस को डिजाइन करते हैं तो किस बात का ध्यान रखते हैं? पहले एक बात सुन लीजिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है सिलेबस और एक होता है करिकुलम। करिकुलम, जो सिलेबस होता है वो करिकुलम का ही पार्ट होता है। करिकुलम में इंस्टीट्यूट, स्कूल या कॉलेज की सभी चीजों के बारे में बताया जाता है कि उस कहाँ से फंड आएगा, क्या इंस्टीट्यूशन है, कितनी कौन टीचर रहेगा, क्या क्या सब कुछ बताया जाएगा, क्या सब्जेक्ट रहेगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, सब कुछ। जबकि सिलेबस में खाली सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बताया जाता है कि उस पाठ्यक्रम में क्या क्या आएगा। तो ये यही पूछ रहे हैं कि जब हम उसे डिजाइन कर रहे होते हैं तो टीचर को क्या ध्यान रखना चाहिए? टीचिंग मेथड के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि टीचर किस तरह पढ़ा रहा है, किन किन मेथड का यूज कर रहा है? नहीं। स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए? नहीं। ऑब्जेक्टिव, हमें सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी सब्जेक्ट, जो भी सिलेबस बना रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, क्यों हम पढ़ाएं उसको वो टॉपिक। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, आपको एनटीए नेट के एग्जाम की तैयारी करा रही है, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं तो हमें इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ाना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है जब आप एक टीचर या लेक्चरर बने तो आपको क्या पता होना चाहिए, किस तरह बिहेव करो आप सबके सामने, इसलिए हमें उस एजुकेशन का पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर इज 3rd। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द करिकुलम कैन बी मेड मोर यूजफुल। आपका जब भी मैंने बताया करिकुलम पूरी सब चीजों को कहते हैं, तो उसे बनाया जाना सबसे ज्यादा उपयोगी कब होगा? बाय द इंडियन हिस्ट्री, अगर इंडियन हिस्ट्री को जान लेंगे तो। ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम इंडियन हिस्ट्री को जान लेंगे तो हम करिकुलम बनाएंगे, इससे हमें क्या मतलब? द इंडिया ज्योग्राफिकल नॉलेज, यदि हमें इंडिया की पूरी ज्योग्राफिकल नॉलेज है तो उससे हमें क्या होगा, क्या करिकुलम बनाने में एक इंस्टीट्यूशन से कॉलेज को ज्योग्राफिकल, इंडिया की ज्योग्राफिकल नॉलेज से हम क्या करेंगे? इंडिया की कल्चर नॉलेज से भी हम क्या कर लेंगे? अगर हमें कल्चर के बारे में पता लग गया तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। हम जहां भी बना रहे हैं करिकुलम, जिस भी जगह बना रहे हैं वहां की लोकल नॉलेज का पता होना जरूरी है। समझ में आया? करिकुलम एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस का, ये कॉलेज का होता है, पूरी ऑल ऑफ इंडिया का नहीं होता है, तो लोकल नॉलेज के बारे में हमें पता होना जरूरी है। तो राइट आंसर इज 1st। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा, इफ ऑन ए सर्टेन डे, अगर एक दिन यू आर वेरी टायर्ड, आप बहुत थके हुए हैं, एंड नॉट मूड टू टीच द स्टूडेंट इन द क्लास, व्हाट विल डू? तब आप क्या करेंगे? अगर आपका मूड नहीं है तब आप क्या करेंगे? फ्री चिल्ड्रन, सेंड देम होम, कहोगे चलो घर चलो? ऐसा तो नहीं कह सकते आप बच्चों को। रिक्वेस्ट योर कलीग्स टू टीच चिल्ड्रन योर प्लेस, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। देखिए कई टीचर ऐसा करते, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। टेल द चिल्ड्रन टू गो आउट एंड प्ले, उन्हें कहना चाहिए आप बाहर जाइए और खेल कर आइए, ये तो बिल्कुल ही नहीं कहना चाहिए। आप उनसे कहोगे कि आप किसी में स्टोरी सुनाइए, स्टोरी चाहे वो उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या उनके कुछ अलग नॉलेज से रिलेटेड, आप उस बात में कहेंगे उन्हें सुनाने के लिए। तो राइट आंसर इज द बेस्ट आंसर, इस पूरे उसमें 3rd ही है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है हमारे पास,
द टीचिंग इम्पार्टेड टू स्टूडेंट कैन बी इफेक्टिव इफ, टीचिंग कब इफेक्टिव हो सकती है कि स्टूडेंट के लिए, द टीचर हैव ए डीप नॉलेज ऑफ ए सब्जेक्ट, तब देखो यहाँ पे टीचर्स की क्वालिटी के बारे में बात नहीं हो रही, ये बोल रहे हैं कि जो टीचर टीच करा रहा है ना उसमें क्या इफेक्टिव हो सकता है बच्चों के लिए। तो स्टूडेंट तो ये तो होगा नहीं, द स्टूडेंट हैव इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, उससे हमें क्या फायदा, उससे कैसे सब्जेक्टिव इफेक्टिव होगा। द टीचिंग इज गिविंग अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट, टीचिंग हमें उस स्टूडेंट के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही देनी चाहिए, कोई ज्यादा समझ में आता है किसी को कम समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग ही देनी चाहिए, और बार बार सब्जेक्ट को रिपीट करने से, लेसन को रिपीट करने से कुछ नहीं होगा। तो राइट आंसर इज थर्ड। थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच, घर में रहिए, सेफ रहिए, एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।